डॉक्टर साहब, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं कि आज पहली दफ़ा देखा है कि मुराद अली शाह साहब ने कहा जी हम ये विफाक के पीछे चलेंगे, लेकिन साथ वो फिर भी चार्ट दिखा रहे थे। मैंने प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है तो उसमें फिर भी वो कह रहे थे मैं यूँ कहता था, ऐसे था, अब नहीं, यानी फिर भी था। और अभी जिस तरह प्रोग्राम से पहले बल्कि अभी टिकर्स चल रहे हैं, ये देखें ब्रेकिंग कि जनाब ये टिड्डी दलों के हमले पर इसके रहमो करम पर छोड़ दिया है, बिलावल कह रहे हैं विफाक ने। तो मुझे समझ नहीं आती फिर 18वीं तरमीम किस बीमारी की दवा है, जब उसके बावजूद सूबाओं को इख्तियार मिल गए थे, कह दिया, ऐलान कर दिया कि जाओ जी ये तो पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ, आज सूबे खुद मुख्तार हो गए हैं, अब ये जो सूबाइयत थी, एक दूसरे के खिलाफ बोलना था, ये ख़त्म हो जाएगा, अब सब बाख्तियार है, अब कारकर्दगी की जंग होगी। उसके बावजूद अगर यही बयान आने हैं तो फिर फ़ायदा। उसामा साहब, असल में जो ये सिंध और वफाक की लड़ाई है ना, ये इसमें सियासत ज़्यादा हो रही है और हकीकत कम है। अभी आपने कहा कि मुराद अली शाह साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि जनाब अब हम वफाक के पीछे चलेंगे, जो फैसले होंगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और साथ ये भी कह रहे हैं कि कराची में अगर लॉकडाउन फौरी तौर पर खोल दिया गया तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। अभी मैं उनके मिनिस्टर को सुन रहा था, इम्तियाज़ शेख साहब को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि कराची में लॉकडाउन अभी नहीं खोलना चाहिए, हम प्राइम मिनिस्टर से एक दफ़ा फिर इस पर बात करेंगे। तो अभी आप कह रहे हैं कि सीएम जो है वो ये कह रहे हैं कि हम वफाक के पीछे चलेंगे, साथ ही उनके जो मिनिस्टर हैं उन्होंने उससे मुतजाद बयान देने शुरू कर दिए हैं। तो हो यही रहा है कि इमरान खान साहब कोई बात करते हैं, उनकी फेडरल कैबिनेट के जो मिनिस्टर हैं वो कुछ और कहना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से सिंध में सीएम कुछ कह रहे हैं और उनके जो मिनिस्टर हैं वो कुछ और कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुराद अली शाह साहब की कैबिनेट उनके कंट्रोल में नहीं है, किसी और के कंट्रोल में है जो उनको चला रहा है। इस तरह इमरान खान कहीं एक्सेस तो नहीं है कि खुद बात करके वहाँ जब राब्ता कमेटी में होता है तो वहाँ पर ये बात सवाल भी किए गए हैं तो कहते हैं वहाँ तो नहीं अच्छा लगता ना इख्तिलाफात करें, लेकिन बाद में आके डायरेक्शन दी जाती हो कि नहीं जनाब दबा के रखो, अब आके बयान दो। सर यही तो हो रहा है कि दबा के रखो, अब वफाक को दबा के रखो। सिंध की तारीफ हो रही है, सिंध के लोग मीडिया तारीफें कर रहा है, सोशल मीडिया पे सिंध के इकदामात की तारीफ हो रही है, तो इसको कैच कराओ, वफाक को जो है दबा दो, इसको मेरा मतलब है। एक मिनट साहब, कराची में लॉकडाउन जो है वो उसमें सख्ती होनी चाहिए, और सिंध के जो बाकी शहर है वहां पर लॉकडाउन नाम की चीज ही कोई नहीं है। तो ये क्या तजाद नहीं है गवर्नमेंट की पॉलिसी? हम फयाजुल हसन चौहान साहब से आखिर बात करें, उनका भी आज बयान आ गया कि हम विफाक से कहेंगे अगर वो मान गया तो हम बड़े शहरों में लॉकडाउन में नरमी नहीं करेंगे क्योंकि वहां केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने भी ज्वाइन किया है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये क्या वजह है, अभी जब आपसे हम बात कर रहे हैं अभी बयान चलना शुरू हो गए हैं कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि टिड्डी दल का हमला हो रहा है सिंध में और विफाक कुछ नहीं कर रहा, हमें इसके रहमो करम पर छोड़ दिया है। तो फिर 18वीं तरमीम के जी सूबे बाख्तियार हैं, यही बात हम कोरोना के मसले पर देखते थे। अगर हमने ये देखा कि आज वज़ीर आला सिंध ने चले काफ़ी अच्छी बात कही कि आज हम मिलकर काम करेंगे, आगे चलेंगे, लेकिन साथ ही बिलावल का फिर ये बयान आ जाता है। सियासत कर रहा है ना, कोरोना की वबा से और उससे यानी मुतासर होने वाले मरीज हों या उनके ख़ानदान हो, या पाकिस्तान में कोरोना की वजह से जो इक़्तिसादी बहरान पैदा हो गया और 2 वक्त की रोटी को मोहताज हो गया गरीब, उसका तो किसी को परवाह नहीं है। पॉइंट स्कोरिंग हो रही है और हमें तो ये भी बताया जा रहा है, माफ़ करना मैं खुल के बात करना चाहता हूँ, कि ये इसकी जो डेथ्स है और इसके जो मरीजों की तादाद है वो या सिंध हो, ये रिपोर्टें आ रही हैं। अच्छा सर, एक और गुलाम हुसैन साहब, एक और चीज़ हो रही है, कराची की हद तक तो लॉकडाउन बड़ा सख्त है जी, वहां पर कोरोना फैल जाएगा, इसलिए मार्केटों को बंद रखना है, सख्ती करनी है, ट्रांसपोर्ट नहीं खोलनी। बाकी सारा सिंध लाड़काना समेत खुला हुआ है, वहां पर कोरोना का कोई डर नहीं है, वहां की मार्केटें भी खुली हुई हैं, वहां कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये सिंध गवर्नमेंट के बयानात में तजादात क्यों है इस तरह के? पुलिस सिंध के क्या हर जगह की तजादात हैं, वो मतलब सिंध वाले तो वैसे ही अपना खुदाई मखलूक समझते हैं, जो कहते हैं हमने ये कर दिया, हमने तो इतना, सबसे पहले भाई क्या सबसे ज्यादा तो वहां हो रहा है। नहीं, जरा ये जिस तरह आप कह रहे थे ना, आप खुलकर बात करें ना, बताएं सारा कुछ कि ये अब शहबाज शरीफ साहब भी कहने लग गए हैं कि जनाब ये चोरों को पकड़ें, ये हैरानगी से काम नहीं चलेगा, वज़ीर आज़म ऐसे ना करें, ये सारों को पकड़ें, कटहरे में लाएं सारे जो चोर डाकू हैं इनको। तो शहबाज शरीफ साहब भी ये कहने लग गए। तो चोर डाकू जो है ना, वो मतलब है कि अभी हमने उनकी निशानदेही होनी है, चोरों डाकुओं की जो हुई हुई है, करोड़ों अरबों लुट कर लखा गए, उनको तो सबको जमानतें मिल गई हैं। कोई यहाँ मौज मेले कर रहे हैं, कोई दंदनाते फेर रहे हैं, कोई मुल्क से बाहर गए हुए हैं।
नहीं, ये अल्लाह की शान है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं किसानों को मुनाफकत है, ना आवाम की कोई परवाह है, ना मफादात कौम के महफूज हैं, और आम आदमी जो है वो उसको दरबदर कर दिया हुआ है, और ये अपना कोई परवाह ही नहीं इनको। नहीं, लेकिन देखिए शहबाज शरीफ पर अब ये नहीं फिर कह सकते कि जी वो कहते हैं कि वो करप्ट, वो कहते हैं सारों को पकड़ें, कटहरे में लाएं। वो तो साफ शहबाज शरीफ साहब खुद ये कह रहे हैं। ये तो बड़ी बात है कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से पकड़ें, फिर आप भी जरा साथ उनको निशानदेही करें भाई। अच्छा, क्या मतलब किसको पकड़ना है? सबको पता है, सबको पकड़ा जाता है, और सारे जो है वो बड़े बड़े करोड़ों अरबों रुपए फीसें दे के तो अपनी जमानतें लेके बैठ जाते हैं और कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। आपके पास तो अंदर की खबर होती है। ये शहबाज शरीफ साहब लंदन से जब वापस आए हैं तो ये किस मार्ग पर आए थे? उसके बाद फिर ये भी कह रहे हैं कि जनाब पिछले इलेक्शन में भी मुझे ऑफर हुई थी, काबीना के नाम तक फाइनल हो गए और उसके बाद चीज़ें बदल गई। अब ये लंदन से आए हैं, अब ये कौन सी डील करने आए हैं? नहीं, वो तो अभी तक अपने लिए मतलब वो कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम लीग नून में ऐसा चेहरा हूँ, ऐसी शख्सियत हूँ कि जो यानी काबिल कबूल होना चाहिए फौज को और एस्टेब्लिशमेंट को और सबको। तो लेकिन उसके लिए अब उन्होंने पापड़ तो बड़े बेले हैं, लेकिन वहाँ से कोई उनको कोई खास घास नहीं डाली जाए। अंदर की खबर यह है कि उनको कह दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी जान बख्शी कराएं, अपना जिम्मेदारी जो है यानी वो कर दें। आपका ना सियासत में ना हुकूमत में आप कोई रोल नजर नहीं। लेकिन मरियम के पास भी तो एक घोड़ा है ना, शाहिद खान अब्बासी साहब, वो भी तो ये कहते हैं कि मैं सबके लिए काबिल कबूल हूँ और मैं सबको साथ लेके चल सकता हूँ। तो शहबाज शरीफ साहब फौज को बाहर रखो और फलां को करो, उसका क्या हुआ है? वो बयानिए का की हुआ है? बयानी का तुसी दसो, वो कह रहे हैं हम कायम है उस पे। एक ही बयानिया है, राजस्थान हमारे प्रोग्राम में आए, वो कहते हैं वही बयानिया हमारा। क्या हो गया? वो कहते हैं बयानिया वही है, राना सनाउल्लाह ने कहा हमारे प्रोग्राम में हमारा बयानिया नवाज शरीफ वाला ही है, सारे उसके पीछे चलते हैं। लेकिन यार नवाज शरीफ कहाँ है? आप मुझे बताएं, कितने महीने हो गए मुल्क से बाहर गए हुए? कितने महीने हो गए मरियम की जमानत हुई? एक लफ्ज नहीं कहा। इतनी क्यामत आई हुई है पाकिस्तान में कोरोना की शक्ल में, वो टेडी दिल हमले कर रहे हैं उनकी शक्ल में, और बहुत सारे क्राइसिस आए हुए हैं। LOC पर हिंदुस्तान जो है रोज पाकिस्तानी में बेगनाओं को शहीद कर रहा है, और कश्मीर को उन्होंने मतलब एक दोज़ख में तब्दील किया हुआ है मुसलमानों के लिए और आम शहरियों के लिए। उन पर इनका क्या रोल है सिवाय अपनी लूटमार? और जहां से लूटमार छोड़ी है, किसी न किसी चोर दरवाजे से दोबारा बीच में आ जाएं और हमारी गलियां हो जाए सुनिया मियां साहबान फिर। लेकिन एक गल है जे कि ऋषि कपूर मरिया दे ओदी बड़ी दुख होया जे मरियम नवाज नूं, बाकी ना कोरोना दा ना LOC दा ना किसी लोगों ने बेचारे ने मरन दा, उस पे उन्होंने अपना ट्वीट कर दिया है कि ना मुझे बड़ा दुख हुआ ऋषि कपूर के मरने। मतलब इसी से तो आपको पता चल जाता है कि ये नहीं, इनको तो मरोड़ उठा हुआ है, मोदी के दोस्ती खत्म हो गई, जनरल को नहीं बुला रहे। इनको असल पाकिस्तान का या मुसलमानों का कोई दर्द है। ये तो दिल्ली में जाके उनको हुर्रियत वालों से मुलाकात तय करके कैंसिल कर दी थी, मेरा ना मुंह खुलवाएं। और कुलभूषण को यानी वो उसको एक लफ्ज नहीं उसके खिलाफ करने को तैयार थे। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब का लंदन में इलाज के बारे में खबरें हैं आपको, क्योंकि कह रहे हैं कि जी उनका होना था इलाज, नहीं कह रहे ऑपरेशन। क्या नाम है? असद खालिद साहब बहुत बड़े हमारे साफी हैं और दोस्त हैं, वो उनसे पूछे, वो बड़े केस लड़ रहे हैं। उसी तरह जाली रिपोर्टों की बुनियाद पर किसी और को भी जनाब उधर उसी रास्ते से मेडिकल ग्राउंड तैयार की जा रही है। अच्छा, कोई हाल नहीं। ये जो सर्विस अस्पताल में अब जो पड़े हुए हैं आप इनकी बात कर रहे हैं? हाँ जी, VIP रूम में मुफ्त का इलाज करवा रहे हैं, उधर ही जिधर नवाज शरीफ पड़े हुए थे, उसी कमरे में पड़े हुए हैं। हाँ जी, उन पूछो ना असद खालिद कि भी उनकी बनया तेरे केस आगा। वो असद खालिद दे वालिद की डेथ हो गई है, बेचारा वो ते घर चला गया है। अच्छा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज हुई है? हाँ जी आज हुई है। वो ननकाने चले गए? हाँ जी, कल सुबह 8 बजे जनाजा जी, कल सुबह 8 बजे। अच्छा, अल्लाह ताला मगफरत करे। ये तो बहुत मुजाहिद आदमी है, अल्लाह
हाँ जी। बस सदमा बर्दाश्त करने की काफी दिन से तौफीक परेशान भी थे, हॉस्पिटल में भी थे। उन साहब के भी जाली टेस्टों पे टेस्ट होते जा रहे हैं, रोजाना उनका कोई ना कोई टेस्ट डॉक्टर याद महमूद कर रहा होता है और जनाब और लगे होते हैं कि पता नहीं उसको क्या बीमारियां, और वो वीआईपी रूम में बिल्कुल सेहतमंद बंदा बैठा हुआ है, कुछ नहीं है उसको। यकीन जाने मैंने सारे टेस्ट जो 3 मन ब्लड आ रहा है वो उसका क्या करना है सर, मैंने वो उसका वो नॉर्मल टेस्ट आ गया है, उसमें भी ब्लड कोई नहीं है जो टेस्ट है। मैंने सारी कॉपियां निकलवाई हैं, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद डॉक्टर याद महमूद आज फिर एक और टेस्ट करवा के ले गया। चाहते हैं कोई ना कोई टेस्ट ऐसा आ जाए जिसमें कोई खराबी हो, लेकिन टेस्ट आ नहीं रहा। के इनके मामला तो हो गए हैं, वो आजादी सहाफत पर हमला अब खत्म हो गया, दम तोड़ गया, और इनकी बेल हो रही है मेडिकल ग्राउंड पर, और इनके इश्तिहारात वगैरह भी खुल गए हैं। अच्छा, तो फिर वो जो कहा जाता था कि मैं किसी करप्ट को छोड़ूंगा नहीं, इमरान खान सब तो कहते थे कि माफिया है, बल्कि रियासत मदीना में रियासत मदीना में आप इस तरह हो सकता है कि वो बंदा जिस पे अरबों रुपए के करप्शन के चार्जेस हो, उसको रियासत मदीना खुद ही फैसिलिटेट कर रही हो, बजाय वो जेल में, कैंप जेल में होता, उसको सर्विसेज अस्पताल में डाला हुआ है और उसके बाद उसको वीवीआईपी रूम में डाला हुआ है, भी नहीं वहां रखा। हाँ, वो कह रहे 5 मिनट भी नहीं। हाँ, ये बात सही है, 5 मिनट भी नहीं रखा। और वो मैं आपको बताता हूँ सामा साहब, वहां पर एक जूनियर डॉक्टर इमरान उसको भेज दिया गया, उससे जाली रिपोर्ट तैयार करवा ली गई, इमरजेंसी रिपोर्ट के जनाब इसको रिपोर्ट आ रहा है, इसको हार्ट का इशू है, तो इसको फौरी तौर पर इमरजेंसी बुनियाद पर अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। अच्छा जी, चौधरी साहब, ये जो बाबर साहब बात कर रहे हैं कि उनको एक लम्हा भी नहीं रहने दिया गया जेल में, और अब वो हॉस्पिटल में और सबके सामने कि रिपोर्ट्स भी ठीक हैं, तो ये मजाक नहीं है, कानून का उड़ाया जाता है। ये वही रिपोर्ट है जो हम रोते थे कि नवाज शरीफ की जाली है, और वो शहबाज शरीफ 2 कीमे वाले नान लेके गया है और उसने सारे खाए हैं। उस वक्त कोई यानी एक माहौल बनाया हुआ था कि अगर आधे घंटे में नवाज शरीफ को ना रिहा करके बाहर भेजा गया तो उनको पता नहीं क्या हो जाएगा। अब कहाँ है वो लोग? हर एक से एक बढ़कर हमारा तमाशा बनाया हुआ है इस मुल्क का। लेकिन सर, रियासत मदीना में तो ये समझा जा रहा था कि चीजें ठीक हो जाएंगी, जो सब चीजें थी वो ये क्या पहले ये मैं कहने को बरमला कहूंगा, लेकिन वो इतना काफी नहीं है। अच्छा चौधरी साहब दसो, प्लेटलेट्स की रिपोर्ट इन्हों की भी आएगी? वो भी प्लेटलेट्स डिग जाएंगे इन्हों के? स्टेट बैंक की मीर शकील साहब दी रहमान दी भी कोई प्लेटलेट रिपोर्ट भी आ जाएगी, कहते आज 200 रह गए या 5000 रह गए ने प्लेटलेट जी। नहीं, अब जरूरत नहीं, वो बाकी जो उनको 5-7 बीमारियां कर दी हैं, यूरिन में ब्लड आ रहा है, हार्ट बीट खराब है, फलाना है, ढमकाना है, उससे काम चल जाएगा। अच्छा, मियाँ बीवी राजी तो की करेगा काजी। तो ये हुकूमत, इसका मतलब है फिर साथ तो दे रही है ना। इमरान खान साहब अब उस तरह वो भी थक गए मेरा ख्याल है कार्रवाइयां कर करके। वो कहते हैं बच सब नहीं जाना होता है तो कोई पहले ही उनके साथ आप पता करें ना। अच्छा, और ये चौधरी को बुज़दार साहब के बारे में क्या कहते जा रहे हैं? हाँ, बुज़दार साहब एक्टिव जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। क्या बुज़दार साहब ये आप कह रहे हैं? अच्छा, नहीं मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ कि उनके अंडर तो आता है महकमा जेल खाना जात, तो उनकी कारकर्दगी आप कैसी देख रहे हैं? वो कहते हैं जी कोरोना पर बड़ा मैं उस पर नहीं तबसरा कर सकता। अच्छा, देख लो फिर तुम खुल के गल नहीं कर रहे। अच्छा सर मैं तो कहना कि मैं नहीं करना चाहता। अच्छा चलो ठीक जी। बाबर साहब मैं बुज़दार पे ही सवाल था, मैं तो ये सिर्फ पूछना चाह रहा था कि इमरान खान साहब ने कहा कि केपीके में नासर दुरानी जो मॉडल है, पुलिस मॉडल, वो बेहतरीन है। नासर दुरानी 3 साल केपीके का आईजी रहा, इंडिपेंडेंट फैसले किए, मर्जी की ट्रांसफर पोस्टिंग की, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था। 5 साल नासर दुरानी का चूरन बेचा गया, ये देखिए केपीके की पुलिस ठीक हो गई। पंजाब में आते सारी 6 आईजी बदल लिए, और अभी भी जनाब वो अभी वाले का भी ऐसे ही है कि आज गया कल गया। तो सर ये केपीके का मॉडल पंजाब में कामयाब क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? डॉक्टर साहब, आप इतने गहरी नजर रखते हैं ब्यूरोक्रेसी पर, और सियासी भी आप अच्छा, और ये सामा साहब भी मुझे सवाल का जवाब दे कि आजम सुलेमान जैसा एडमिनिस्ट्रेटर और ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट आया पहले? इसमें कोई शक नहीं है कि वो बेहतरीन और रात के अंधेरे में साजिश करके उसको बाहर फेंका है, किसी ने पूछा? बिल्कुल ठीक। तो रिजल्ट किसने आने हैं?
रिजल्ट की तो चौधरी साहब अब ये है कि 16 मिनिस्ट्रीज को रेड लेटर लिख दिया गया। आज वो कह रहे हैं 1 अरब रुपया लगा दिया एक्सपो सेंटर पर, और वहाँ जो यानी वो नहीं है स्वीपर वगैरह, उनको किटें पहना के तो मरीजों का इलाज हो रहा था। अब सुना है कि वो सिटी गवर्नमेंट को दे दिया। कोई हाल नहीं है भाईजान। अच्छा, लेकिन ये जो अब खबर आई है कि 16 मिनिस्ट्रीज को इमरान खान साहब ने रेड लेटर लिख दिया है। अब ये रेड लेटर है कि जी ये लास्ट वार्निंग एक तरह से कि जी सीधे हो जाओ वरना डंडा पड़ेगा। चलो तो ये 16 मिनिस्ट्रियां कराओ सीधे, मेरे हाथ खड़े ने। अच्छा, वैसे ये पिछले साल जो है ना, पिछले साल भी कोई 22 मिनिस्ट्रियों को रेड लेटर जारी किया गया। काबीना में तब्दीलियां भी हैं। क्या काबीना में? मुझे एक बात बताओ, एक भी गई है, एक मिनिस्टर बख्तियार की चेंज हुई है, हमारे नजर की चेंज हुई है। थोड़ा मुझे एक बात बताएं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि एक जो मिनिस्टर है वो कॉमर्स में ठीक नहीं है, तो वो ऑयल ओजीडीसी में कैसे ठीक हो जाएगा? वो जो है वजारत सेहत में कैसे ठीक हो जाएगा? फवाद चौधरी देखिए, कोई एक्शन ले। फवाद चौधरी जिस तरह के बयान दे रहे थे, वो जाकर वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लगा दिया, तो क्या इससे क्या तब्दीली आई? चौधरी साहब आप क्या कहते हैं? ये रेड लेटर जारी हो गए हैं, अब उनको कहा गया है, टास्क भी दिया गया है कि भाई ये काम सही करो। पहले इमरान खान साहब ने कहा जी ये तो जाकर रेस्टोरेंटों में और मार्केटों में जाकर काबीना के कान बैठे रहते हैं, काम नहीं करते। तो ये आपको लगता है अब कोई और भी तब्दीलियां होने लगी हैं काबीना में? वो आती जाएंगी, लेकिन मतलब हमें तो एक ही असूल है जी, अगर तो इनकी जिंदगी आम इंसान की जिंदगी में कोई बेहतरी आ जाएगी तो हम सलाम पेश करेंगे खान साहब को। अगर आम ये लूट मार करने वाले चोर डाकू पकड़े जाएंगे, या पहले वाले या मौजूदा वाले, तो हम फिर भी सलाम पेश करेंगे। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो फिर हमारा तो कोई रिश्तेदारी नहीं किसी से। बिल्कुल सही बात की आपने। लेकिन पावर सेक्टर का मैंने सुना है कि जी वो कोई किसी मुल्क का फोन आ गया कि इनको फोन आ गया लो पावर सेक्टर वाले सर वो फाइल ही नहीं निकल। खांसी खराब है, फिर किसी वक्त इंशाल्लाह बैठांगे। अच्छा, अगर इजाजत दो मेरी माजर कबूल कर लो। 6 शहर, 6 टीम, 6 सेलिब्रिटी कैप्टन। सिर्फ 1-2 शहर नहीं, हमारे साथ खेलेगा पूरा पाकिस्तान। कराची नाइट्स, लाहौर लेपर्ड्स, इस्लामाबाद ईगल्स, कश्मीर हीरोज, कोयटा वुल्व्स, पेशावर हॉक्स। तो हो जाएं तैयार, पाकिस्तान में पहली बार गेम शो ऐसे चलेगा लीग के लिए। जिताएं अपनी पसंदीदा टीम को। खेलेंगे आप इस रमजान, गेम शो ऐसे चलेगा लीग।